जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके एक टॉपिक हमने पूरे कंप्लीट डाल दिए हैं, वो है डाइस का। तो अभी तक हमने डाइस के जितने भी क्लास हैं ना वो हमने पूरे डाल दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब। ये भी क्वेश्चन में आपका कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है CGPSC, CG वापम या छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में। तो आज हम क्यूब से जितना भी क्वेश्चन आते हैं, इसकी क्या टॉपिक रहता है, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या थ्योरी रहेगा, आज सब हम इस चैनल पे इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। हो सकता है वीडियो इस वजह से थोड़ा लेंथ बढ़ जाए वीडियो का। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्यूब होता क्या है। मतलब देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा ये क्यूब है ना। अब क्यूब से कैसा क्वेश्चन आता है ये देखिए। क्यूब से कैसा क्वेश्चन आता है ये देखिए। ऐसा क्यूब रहेगा और इसको क्यूब, एक बड़ा सा क्यूब रहेगा, उसमें आपको एक छोटा छोटा क्यूब काटने बोलेगा इस प्रकार। जैसे इसमें कटा है ना, देखिए इसमें छोटा छोटा क्यूब कट रहा है। उसी प्रकार आपको एक बड़ा क्यूब देकर आपको छोटा क्यूब काटने बोलेगा। उसके बाद पूछेगा कि इसमें कितना क्यूब है ना, टोटल कितने क्यूब काटे, वो आपको पूछ सकता है। किस क्यूब का कलर कितना है, मतलब रेड कलर का कितना क्यूब है, वाइट कलर का कितना क्यूब है, एक साइड रंगे हुए का कितना क्यूब है। इस प्रकार के आपका क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्द ही इस वीडियो को। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ऐसा होता है क्यूब, है ना। एक बड़ा सा आपको ऐसा क्यूब दे दिया जाएगा, इस प्रकार आपको एक बड़ा सा क्यूब दे दिया जाएगा इस प्रकार। और क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि इस क्यूब को काटना है ना। जैसे ये अगर मान लेते हैं कि ये आपका 3 सेंटीमीटर का है ना। 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है ये, हाँ ये 3 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब बोले तो वर्ग है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई। ऐसा एक क्यूब आपको दे दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्यूब, है ना। क्यूब अलग होता है और क्यूबाइड अलग होता है, तो ये क्यूब है। उसके बाद बोलेगा कि आपको इस बड़े क्यूब को, है ना, इस बड़े क्यूब को, ये जो बड़ा क्यूब दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, पहले अभी जो कटर्स पे ध्यान मत दीजिए, इस बड़ा वाला क्यूब को देखिए पहले, ठीक है। ये देखिए ये जो छोटा क्यूब, उसके बाद बोलेगा इस बड़े क्यूब को आपको छोटे छोटे भागों में बांटना पड़ेगा, छोटे छोटे क्यूब में बांटना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक छोटे से क्यूब बांटा गया है, यहाँ पे एक छोटे से क्यूब में यहाँ इतने को बांट दिया गया है। उसी प्रकार इसको बांटा गया है, उसी प्रकार ऐसे काट के आपको छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया गया है। मैं आपको एक अलग से बना के बताता हूँ क्यूब को, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनाता हूँ क्यूब, फिर आपको उसको काट के दिखाना होगा। ये है, ये से आपको क्यूब दे देगा और उसके बाद इसको आपको काटने बोलेगा एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित क्रम में। तो काटते कैसे हैं ये देखिए। इससे ऐसे सीधा ले जाइए, ऐसे ऐसे, और यहाँ से सीधा ऐसे काटते जाइए, यहाँ से सीधा ऐसे काटते जाइए और एक कट इधर लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। फिर अगर ऐसे आपको काटना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये छोटा छोटा डब्बा दिख रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं क्यूब, छोटा क्यूब। तो इसी प्रकार आपको पहले ऐसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक बड़ा क्यूब है, उसको इस छोटे छोटे अनुपात में, छोटे छोटे सेंटीमीटर में काटना है। और इस कटिंग करने के बाद देखिए, आपको काटने नहीं बोलेगा, वो सीधा ये बोल देगा कि ये बड़ा क्यूब का साइज़ ये है और इसको छोटे 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है, बस इतना ही बोलेगा, है ना। कैसे काटना है कि क्यों काटना है ये आप पर निर्भर करेगा, आपके बुद्धि पर, ठीक है। तो इस काटने के बाद कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें पूछेगा कि ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं, है ना। वैसे छोटे क्यूब ये हैं, तो ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिसके एक सतह रंगे हुए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये देखिए, इस क्यूब को यदि हम किसी भी कलर से अगर पेंट करते हैं, है ना, किसी भी, जैसे गुटका बोल दिए, लकड़ी का छोटा सा गुटका होता है, छोटा सा लकड़ी का हिस्सा, यदि हम उसको पेंट करें तो बाहर पेंट होगा। जैसे इसका देखिए, इसका ऊपर को लाल पेंट से किया गया, इसको हरा पेंट से, वाइट से, आप चाहे तो एक ही पेंट से भी इसको दिखा सकते थे, है ना। तो ये पूछेगा कि बाहर ही पेंट हुआ होगा। जब भी आप किसी भी लकड़ी को पेंट करेंगे तो बाहर का ही पेंट होगा, अंदर काट के देखोगे तो क्या अंदर पेंट रहेगा क्या, नहीं। तो बाहर जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये केवल बाहर ही पेंट हुआ है, मतलब इस गुटके का जो बाहर का साइड है वही केवल पेंट हुआ है। अंदर में और गुटके होंगे, है ना। हमको ऐसा लाइन नहीं खींचना है, वैसा गुटका निकालना है, वैसे कैसे क्यूब काटना है,
ठीक है। वैसे क्यूब काटना है तो अंदर के जो क्यूब होंगे, जैसे इसको निकाल के देखिए, जैसे इस कोने को अगर आप निकाल के देखोगे इसको, तो क्या दिखेगा, इसका ये सतह और ये सतह तो आपको कलर दिख रहा है, लेकिन अंदर के जो सतह होंगे, मैंने दिखे तो है ना, ये 1 नंबर 2 और ये 3, तो देखिए 3 की विपरीत जो सतह होगा, क्या वो कलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो कलर पहुँचा ही नहीं है। हमने तो कलर करने के बाद काटा है ना, कलर करने के बाद काटना है, ना कि कलर करने से पहले। तो एक के नीचे का जो भी क्यूब होगा वो भी उस हिस्सा होगा, फलक होगा, वो भी रंगहीन होगा, रंगीन नहीं होगा। और 2 की विपरीत वाला उसी प्रकार इसको देखिए जो बीच में है 1 नंबर, अब देखिए इसके जो विपरीत है वो तो रंगहीन होगा ही होगा। इसके जो निकटवर्ती सतह होंगे, अगल बगल दाएँ बाएँ वाले, वो भी रंगहीन होंगे, इसमें रंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने रंग मिलेंगे आपको, इस जो किनारे पे जो गुटका होगा ना ऊपर, उसके 2 सतह आपको रंगीन दिखाई देंगे, जैसे ये वाला और ये वाला, है ना। इसके लिए जैसे 1 नंबर या 2 नंबर, तो ये इसको कर देते हैं 2 नंबर और इसको कर देते हैं 1 नंबर। तो इस गुटके के जो 1 नंबर की विपरीत होगा वो रंगीन नहीं होगा, 2 के विपरीत जो होगा वो भी रंगीन नहीं होगा, और इसके अगल बगल है वो भी रंगीन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो बीच में रहता है ना, सेंटर मिडिल में, उसका केवल 2 फलक रंगीन होता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 2 भाग जो होता है वो रंगीन होता है, और जो कोने में होता है उसका 3 जो कोने में होता है ना, उसके 3 भाग रंगीन होते हैं, जैसे यही दिख रहा है, ये भाग रंगीन है, ये रंगीन है और ये भाग रंगीन है, ठीक है। अधिकतम 3 भाग रंगीन हो सकते हैं, और ये जो बीच में है इसके केवल 1 ही भाग रंगीन होगा, ठीक है। अधिकतर बीच में है जो 1 ही भाग रंगीन होगा, और इसके अंदर बहुत सारे क्यूब होंगे जिसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा, है ना। कहाँ से रंग होगा? ऊपर में आप पेंट के अंदर थोड़ी पेंट किए हो, तो अंदर रंगीन नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कैसे आपको गुटका काटना है और कितने कलर होगा, कितना उसका गुटका होगा, मतलब कितने क्यूब होंगे जो रंगे होंगे, जो नहीं रंगे होंगे, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये फाइनल हो गया। अब समझते हैं कि छोटे घनों की संख्या। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, एक बड़े घन दे दिया जाएगा, मान लेते हैं इसी को क्वेश्चन मान लेते हैं, और आपको दे दिया कि इसकी साइज़ हम टोटल 9 मान लेते हैं ना, 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर और 9 इधर, इस लंबाई है वर्ग की, है ना। तो ये 9 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, और आपको इसको 3 भाग में काटने बोल दिया, है ना। टोटल 9 सेंटीमीटर का वर्ग है, और टोटल आपको इसको 3 भागों में काटने बोल दिया। तो कितना गुटका निकलेगा? एक साइड में 1 2 3 गुटका निकला। उसी प्रकार इधर भी 3, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 3, तो 3 भागों में काटने बोलेगा, तो आपको ये हो जाएगा टोटल 9 था, और जितने भाग में आपको काटना है, जितना डब्बा बनता है, जैसे 1 2 3 डब्बा मिला, तो x का वैल्यू होता है हमारा 3। उसी को x भी बोल सकते हैं और इसी को छोटा n भी बोल सकते हैं, है ना, छोटा n भी बोल सकते हैं। तो छोटा n की वैल्यू 3, है ना। और टोटल कितने हुए बोलेंगे तो, है ना, टोटल कितना कटा, ठीक है। देखिए शायद आपको समझ ना आ रहा होगा, तो पहले हमने एक गुटका बनाया, चलिए ये 9 का है ना। अब इसको हमको 3 कट लगाना है सभी साइड, इस साइड 3 कट, इस साइड 2 कट, साइड कट रहेगा 2 ठो, और किस क्यूब बनेगा 3 ठो। तो ये 1 2 3 क्यूब बना, उसके बाद इधर 3 क्यूब, इधर 3 क्यूब, इधर 3 क्यूब। अब निकालना है कि टोटल कितना स्क्वायर कटा, कितना क्यूब कटा, है ना, कितना क्यूब कटा। तो कितना क्यूब कटा, तो n की वैल्यू क्या आई थी? 3, है ना। इसी 3 का यदि हम क्यूब कर देते हैं तो हमारा n की वैल्यू निकल जाता है, मतलब टोटल कितना गुटका कटा, टोटल कितना क्यूब इसमें कटा। तो टोटल कितना क्यूब कटा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 27, ठीक है। तो 27 क्यूब कटा। फिर से देखिए, एक बड़ा सा क्यूब था जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर था। अब इसको बोला कि 3-3 सेंटीमीटर, है ना, 3-3 सेंटीमीटर के एक हमको क्यूब काटना है, छोटा छोटा। एक बड़ा क्यूब है, उसको हमको 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है। तो 3-3 सेंटीमीटर क्यूब में काटना है, तो कितना क्यूब निकलेगा? एक साइड 1 2 और 3, बस इतना याद रखना है। उसके बाद हमको टोटल n बड़ा निकालना है। टोटल इस 9 सेंटीमीटर वाले क्यूब को छोटा छोटा काटा गया 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब में, तो कितना क्यूब निकला? तो हमको क्या करना है? इस 3 का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, और इसका आंसर हो जाएगा 27। ये हो गया, ये टोटल है, चाहे वो इस कोने की बात करूं, इस बगल वाले की, इस बीच वाले की, या फिर इसके अंदर जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उन सभी मिला के ये 30 आता है,
है ना। तो टोटल क्यूबों की संख्या कितनी हो गई? 27। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखिए, है ना। छोटे घनों की संख्या हमने निकाल ली थी, ठीक है। पहले तो बड़े घन की हमारे पास कितनी संख्या थी? तो बड़े घन हमारे पास एक थे जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी? 9 है ना, 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई थी। अब हमें 3 वाले घन निकालने थे, 3 वाले, है ना। 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 लंबाई, 3 ऊंचाई का घन निकालने थे। तो ये 9 का तो हमारे पास एक ही था, ये पूरा, है ना, ये 3। अब इसी 9 को हमने छोटे छोटे भाग में बांट दिया, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, 3 लंबाई, 3 चौड़ाई, ठीक है। तो ये कितना निकला? हमारे पास 27 निकला। तो छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई? 27। छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई? तो छोटे घनों की संख्या हो गई 27, ठीक है। तो देखिए कुल घनों की संख्या बोलेंगे, यदि ये क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि कुल घनों की संख्या कितनी है, तो जो n है ना, n का आपको क्यूब करना है, n का आपको क्यूब करना है। जैसे यहाँ देखिए कुल घनों की संख्या, ये अब नीचे कुछ फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, इसके बगैर आपका याद नहीं होगा, ठीक है। अब जो हमारा डाइस क्लास किया होगा उसको अच्छे से पता आ रहा होगा कि हमने अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कुल घनों की संख्या तो हमने निकाल लिया। कुल घनों की संख्या हमने कितना निकालना? तो कुल घनों की संख्या निकल गई 27, ठीक है। कुल घनों की संख्या निकल गई 27। अब उसके बाद है रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों का मतलब ये जो ऊपर जो कलर दिख रहा है ना, उसके अतिरिक्त अंदर में कितने घन है जिसका एक भी सतह रंगीन नहीं है ना। जैसे लकड़ी का ऊपर, जैसे आप किसी लकड़ी का छोटा सा क्यूब ले लीजिए और इसको किसी पेंट में डुबा के निकालिए, तो उसका बाहर का सतह ही रंगीन होगा। यदि छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काटने की कोशिश करेंगे तो जो अंदर का क्यूब होगा वो एक भी सतह उसका रंगीन नहीं होगा। हम एक भी सतह की बात करें, है ना। रंगहीन मतलब एक भी सतह जिसके रंगीन नहीं हो। तो उसके लिए क्या फार्मूला है? उसके लिए है n-2 क्यूब, n-2 और क्यूब। तो n की वैल्यू क्या थी? हमने यहाँ n की वैल्यू निकाली थी 3, ठीक है। n की वैल्यू हमने निकाली है 3। तो क्या होगा? इसमें पुट करके रख दीजिए। तो 3 - 2 और ये 3, ठीक है। 3 - 2 और ये हो गया स्क्वायर में आपका 3। तो रंगहीन कितना हो गया? रंगहीन घनों की संख्या कितनी हो गई टोटल? तो रंगहीन के 3 में 2 गया 1, तो 1 का क्यूब। तो 3 ऐसे घन होंगे जो रंगहीन होंगे। 3 ऐसे घन होंगे रंगहीन होंगे, मतलब इसके अंदर 3 ऐसा घन होगा जिसका कोई भी रंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रंगहीन घनों की संख्या, ठीक है। ये हो गया आपका रंगहीन घनों की संख्या। तो रंगहीन घनों की संख्या कितनी आई? 3। रंगहीन घनों की संख्या 3, कुल होगा आपका 27। अब यहाँ ये देखिए एक तरफ घने वाले रंग वाले। अब इस बॉक्स में देखिए ध्यान से, इस बॉक्स में आप ध्यान से देखिए, इस बॉक्स में, ठीक है। एक तरफ रंगे वाले हैं। हम मिनिमम एक तरफ की बात, सॉरी मैक्सिमम एक तरफ की बात करें, मात्र एक तरफ वाला, हम 2 तरफ वाले 3 तरफ की बात नहीं कर रहे। तो एक तरफ, तो देखिए इसका जो है यहाँ पे है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ऐसा अगल बगल में और होगा, है ना। तो ये ऐसा घन है जिसकी केवल एक ही सतह रंगीन होती है, जिसकी केवल एक ही सतह रंगीन होती है। और बाकी घनों को मिला के देखिए, तो जैसे हम इसकी बात करते हैं तो इसका तो एक सतह, ये सतह और ये सतह रंगीन है। हम इसकी बात करते हैं तो इसका ये सतह और ये सतह रंगीन है। इसी तरह एक कोना वाला, फिर ये बीच वाला, इस तो मिनिमम एक ही सतह रंगीन वाले जो बीच में पाए जाते हैं इसको बोलते हैं मिडिल, है ना। इसको बोलते हैं सेंट्रल क्यूब। अब उसको हिंदी में बोलेंगे एक तरफ वाला। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल सकता है कि सेंट्रल क्यूब भी बोल सकता है, ठीक है। तो एक तरफ रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? उसके लिए सूत्र है हमारा ये, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू हमारे पास 3 थी, -2, फिर हम इस 2 को स्क्वायर कर देते हैं, गुणित 6। क्या होगा? 3 में 2 गया तो 1 बचा, 3 में 2 गया तो 1 बचा, और इंटू 6। तो हमारे पास टोटल एक सतह वाले रंगों की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। हमारे पास केवल एक ही सतह के रंगीन वाले घनों की संख्या केवल 1 है, ठीक है। शायद मैं यहाँ पे इनर क्यूब में आपको 3 बता दिया था, यहाँ 1 ही आएगा, है ना। मैं गलती से आपको 3 बता दिया था, वहाँ 1 ही आएगा, ठीक है। शायद मेरे से गलती हो गया था यहाँ बताते हुए, क्योंकि जब n की वैल्यू 3 रखेंगे, -2 करेंगे और क्यूब करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ऐसा। तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमने निकाल लिया टोटल 27, यहाँ निकाल लिया 1 और यहाँ निकाल लिया 6।
अब बोलता है कि दो तरफ के घनों की संख्या। अब देखिए दो तरफ घन ऐसे जितने रंगीन होंगे, ऐसे घनों की संख्या बतानी है जिसकी दो सतह रंगीन हो। तो दो सतह किस में होगा? ये तो 3 सतह वाला है, ये 2 सतह वाला है, ये 2 सतह वाला है, ये तो 1 सतह वाला है। इसी प्रकार इधर और होगा, है ना। मैं यहाँ बता रहा हूँ, मतलब यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, इससे सभी फलक में सेम होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए क्या रूल है, पहले तो समझ लीजिए कि मैं बोलना क्या रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए दो सतह रंगीन, तो इस क्यूब के दो सतह रंगीन है, ये देखिए, ये आप साफ साफ दिखाए रहे। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ऐसे बीच वाला। तो इसको बोलते हैं मिडिल क्यूब, इसको बोलते हैं मिडिल क्यूब। और मिडिल क्यूब का सूत्र क्या है? मिडिल क्यूब का आपका सूत्र है n-2 × 11, n-2 × 11। ठीक है, n-2 × 11। तो n की वैल्यू 3 रख देते हैं, ये 2 आ जाता है, तो माइनस होगा 1, और 1 × 12 मतलब 12, तो ये भी 12 होगा, तो ये 12 होगा। जिनकी दो तरफ रंगी होती है वो 12 कहलाता है। अब हमारा आता है 3 तरफ रंगीन वाला। तो 3 तरफ रंगीन वाला अब आँख मूंद के बताइएगा, 8 होता है, ये 8 कौन सा? ये देखिए, अब 8 कौन सा? ये देखिए, ये वाला क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, ये वाला, और इसके नीचे वाला। जैसे हमने डाइस में बताया था कोना वाला क्यूब, है ना, कोना जिसके 3 सतह रंगीन होते हैं, वो उसकी संख्या हमेशा 8 रहती है। चाहे आपकी क्यूब की संख्या कितना भी काट लें, कितना भी बड़ा क्यूब हो, कितना भी छोटा क्यूब हो, वो हमेशा 8 होगा। और ऐसे घनों की संख्या आपको पूछे जाए जिसके 3 सतह रंगीन होते हैं, तो देखिए ये 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, है ना। कितना रंगीन है ये नहीं पूछ रहा है, कितने कलर का रंगीन है ये नहीं पूछ रहा है, क्योंकि 3 सतह रंगीन हो सकता है लाल लाल हो, पीला पीला हो, हरा हरा हो, या अलग अलग हो, जो भी अलग अलग हो सकता है ना। इसके 3 सतह रंगीन होते हैं, 3 रंगीन नहीं बोल रहा हूँ, 3 सतह रंगीन होते हैं। ठीक है, और यदि अलग अलग कलर दिया जाता है तो अलग अलग 3 कलर भी होगा। ठीक है, समझ आया? पहले क्या है, ये बड़ा घन है ना। फिर से बता रहा हूँ, ये बड़ा घन है, तो ये टोटल अगर 9 सेंटीमीटर का क्यूब है तो हमारा बड़ा घन होता है 9। और छोटे घनों की संख्या है, तो यहाँ 1 घन, 2 घन, 3, मतलब हमने 3 भाग में बांटा, तो 3 का आपको स्क्वायर करना है। तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो ये होता है आपका 27। ठीक है, ये होता है आपका 27। अब बोलते हैं रंगीन घनों की संख्या। रंगीन घनों की संख्या हमारे पास निकल गया 1। ठीक है, 1। और एक तरफ घनों की संख्या कितनी है? एक तरफ घनों की संख्या कितनी है? तो रंगीन के तो 3 हो गया। एक तरफ घनों की संख्या आपके यहाँ हो जाता है 6, यहाँ हो जाता है 12, और ये हो जाता है 8। ठीक है, ये हो जाता है आपका 8। तो इसको आप जोड़ के देख लीजिए, टोटल 27 आएगा, टोटल 27 आएगा। आप इसको जोड़ कर भी देख सकते हैं। 8 और 12 कितना हुआ? 20, 20 और 6 26, और 26 और 1 27, टोटल निकल गया। टोटल रंगीन, इसमें आपके रंगीन भी है, रंगहीन भी है। ठीक है, और कुल रंगीन बोलेंगे, कुल रंगीन। देखिए, कुल रंगीन में आपको बोले तो आपको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? कुल रंगीन, रंगीन बोल रहा है, रंगहीन नहीं, रंगीन मतलब किसी न किसी एक सतह रंगा हो, तो आपको इन तीनों को जोड़ना होगा। किन को जोड़ना होगा? इसको, इतने को आपको जोड़ना होगा, इतने को, ये 6 को, 12 को, 8 को। अगर कुल रंगीन बोले तो कुल रंगीन मतलब कम से कम एक सतह रंगा हो, तो कम से कम एक सतह किसका रंगेगा? एक तो ये सेंट्रल का रंगेगा, एक मिडिल का रंगेगा, और एक कोना का रंगेगा। अंदर का तो रंगेगा नहीं, जो रंगीन मतलब अंदर का रंगेगा ही नहीं। तो इन तीनों को आप जोड़ सकते हैं। नहीं तो एक फार्मूला यहाँ देखिए, कुल रंगीन जो रहेंगे ना, कुल रंगीन जैसे n³ में माइनस, आपको ये सूत्र अपनाना है, ये वाला सूत्र। कुल रंगीन घनों की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो आप डायरेक्ट इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब आगे कुछ आंसर देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसी का। ये देखिए, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर घन वाले, घन बोले है ना, मतलब क्यूब, सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। उसके बाद इसे 1-1 सेंटीमीटर वाले माप वाले घनों में काटा गया है। तो सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं। मैं घन बार बार नहीं बनाऊंगा, एक ही बार बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बार बार इसको मिटाना पड़ रहा है। ठीक है,
हो सकता है आपको ये परफेक्ट एकदम ना लगे, लेकिन मान के चलिएगा कि ये 5 सेंटीमीटर वाला ही घन है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा 5 सेंटीमीटर वाला एक घन है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर मतलब इसकी जो लंबाई होगी ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, मतलब सभी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 5-5 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में काटना है, तो 1-1 सेंटीमीटर में अंतराल में काटेंगे तो कम से कम 5 घन बनेंगे। तो 5 लाइन खींच दीजिए इसमें, 1 2 3 और ये 4। देखिए कितना बना 5। इसको कब बोले थे 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में काटना है, तो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने डिब्बे बने, उसी प्रकार हम इधर भी काट लेते हैं। इससे 5, 1 2 3 4, है ना। तो ये 5 डिब्बा बन गया, 1 2 3 4 5, इधर भी 5, 1 2 3 4 5, इधर ही 5, 1 2 3 4 5। उसी तरह आपको सेम काटना है नीचे, इस प्रकार ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। ये ऐसे ऐसे काटना है आपको, इस प्रकार ये इस प्रकार आपको घन काटना। हो सकता है आपको चित्र में एकदम परफेक्ट ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, आप इसी प्रकार 5-5 काटने हैं। तो हमारे पास कितने डिब्बे हैं, तो हम x मानेंगे उसको, या तो n मान लेते हैं। तो n की वैल्यू कैसे करेंगे, पहले इसको गिन लेंगे कितना डिब्बा बन रहा है। तो 1 डिब्बा, 2 3 4 5, उसी प्रकार सभी साइड बनेंगे, है ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी साइड आपका सभी साइड बनेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकल गई हमारी 5। ठीक है, अब बोलता क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। केवल एक सतह पर, है ना, केवल एक सतह पर लाल रंग घन कितना होगा। अब एक सतह मतलब क्या होता है, सेंट्रल क्यूब। एक सतह मतलब होता है आपका सेंट्रल क्यूब। और सेंट्रल क्यूब का क्वेश्चन क्या होता है, एक सतह वाला, केवल एक सतह कितना होता है, सेंट्रल क्यूब। और सेंट्रल क्यूब होता है ना। सेंट्रल क्यूब का जो सूत्र है वो ये है कि n-2 स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, अब n हमारे पास कितना है, तो 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 2 इंटू 6। ठीक है, 5 में 2 गया 3, 3 का क्यूब इंटू 6, तो 3 3 9। ठीक है, ये होता है 3 3 9 इंटू 6, और 9 9 6 54। ये देखिए, ये होता है 9 6 54। मतलब केवल एक सतह रंगे घनों की संख्या कितनी है, 54 है। ठीक है, तो केवल एक सतह रंगे घनों की संख्या कितनी हो गई, 54 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ, एक बार में मिट जाएगा ये। ठीक है, तो n की वैल्यू आप याद रखिएगा, n की वैल्यू 5 है। आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको n की वैल्यू निकालना। उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपको अगर क्वेश्चन याद है तो। अब बोलते हैं 3 सतह। अब देखिए 3 सतह के लिए कोई आपको कुछ याद करने की आवश्यकता है। 3 सतह लाल रंग बोल रहा है, मतलब एक घन था उसको पूरा लाल रंग में डुबो दिए, लाल पेंट में डुबो के निकाल दिए, और बोलते हैं कि 3 सतह होगा जिसका रंग होना चाहिए। 3 सतह एक घन का, तो 3 सतह में पढ़ा था कोना वाला, तो कोना की संख्या कितना होता है, 8। इसके लिए आपको कभी भी कोई सूत्र रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोना में हमेशा 8 क्यूब रहता है। ठीक है, अब केवल 2 सतह वाला पूछ रहा है, केवल 2 सतह वाला पूछ रहा है। तो केवल दो सतह का मतलब बीच में मिडिल वाला, बीच में जो रहता है ना, जैसे मिडिल देखिए ये ऐसा होगा, ये देखिए केवल 2 सतह बोला है, तो ये इसको बोलेंगे मिडिल। ये है मिडिल वाला, है ना। और इसमें ये भी मिडिल हो जाएगा, ये भी मिडिल हो जाएगा, ये भी मिडिल और ये भी मिडिल, है ना। कोना के जस्ट बाद या पहले वाला मिडिल हो जाता है, तो ये भी मिडिल है, ये भी मिडिल, ये भी मिडिल, ये भी मिडिल है। अब इसको निकालने का ट्रिक क्या है मिडिल का, तो इसका ट्रिक है n-2 इंटू 12। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है, -2 है, इंटू 12 है। ठीक है, तो ये होता है आपका 3 गुना 12, तो ये होता है आपका 12 तिया 36। ठीक है, तो ये इसका हो गया केवल दो सतह का वैल्यू आ गया आपका 36, 3 का आया था 8, और केवल एक चेकर का आया था 54। ठीक है, ये हो गया। अब बोलते हैं किसी सतह पर रंग नहीं होना चाहिए, रंग नहीं होना चाहिए, रंगहीन घनों की संख्या पूछ रहा है। रंगहीन मतलब हमने ऐसे क्यूब बनाया था, तो बाहर का तो हमको पता चल गया रंगीन है, लेकिन इसके अंदर और भी घन होंगे जो जहाँ तक वो पेंट नहीं पहुँच पाया है, उसकी संख्या बोला है। तो उसकी संख्या के लिए निकालने का क्या ट्रिक है, उस संख्या को निकालने का क्या ट्रिक है हमारे पास, इनर क्यूब बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं इनर क्यूब।
तो इनर क्यूब का है n-2 क्यूब, n-2 क्यूब। तो n की वैल्यू 5 है, 2 है तो 3 हो जाएगा, और 3 तो ये हो जाएगा 27, है ना। तो इनर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 27। जो जिसका एक भी भाग नहीं रंगा होगा उसकी वैल्यू आ गई 27। अगला देखते हैं कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या n-n क्यूब, है ना। कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब, कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब। तो n क्यूब की वैल्यू क्या होगी? n क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो n की माइनस हमने देखा था 5 को 3 बार गुना कर दीजिए तो इसका होता है 125। तो टोटल जब हमने उस क्यूब को काटा था 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में, तो टोटल हमको जिसका रंग है, रंगीन है, जो भी हो, हमको 125 क्यूब मिलता है। ये हो गया हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आगे जो उसके बाद जो पीएससी है या व्यापम है या फिर सीजी द्वारा जो एग्ज़ाम पूछा गया है उसको हम लेकर आएंगे, है ना। अब यहाँ एक बार और देख लीजिए कि इसको याद आप कैसे करोगे, है ना। ये जल्दी से याद नहीं होता, ठीक है। तो कुल घनों की संख्या देख लीजिए, कुल घनों की संख्या निकालनी है काटने के बाद, तो ये तो आसान है, आपका n क्यूब से निकल जाएगा। अब बचता है बाकी, मैं इनर क्यूब बाद बताऊँगा, पहले घन को संख्या तरफ, इसे एक तरफ बोलिए, एक तरफ बोल रहे हैं, है ना। तो एक तरफ मतलब सेंट्रल क्यूब को कैसे निकालेंगे? जैसे ये देखिए सेंट्रल क्यूब, तो ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? एक फलक में आपको एक ही मिलेगा, इधर भी एक मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो टोटल कितने फलक हैं हमारे पास? 6 फलक है। तो देखिए सब में n-2 रहेगा, देखिए सब में n-2 कॉमन है, n-2 कॉमन है। अब इसको स्क्वायर करना है और इंटू 6 से, तो लगभग इसका याद करने का वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, है ना। इतने फार्मूले को आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके जवाब आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।